बापू सभागार में जो परीक्षा केंद्र थी वो कैंसिल हो गया। लेकिन पूरे बिहार से जिस तरह का रिपोर्ट्स हम लोग को मिला है, जिस तरह से छात्र हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने बताया है कि बिहार में बहुत सारे सेंटर जो हैं वहाँ पे 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट की देरी से प्रश्न पत्र उनकी परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक बड़ा परीक्षा होता है। इससे लोग फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स बनते हैं, एडीएम, डीएसपी, राजस्व पदाधिकारी अलग-अलग। तो इस एग्जाम के लिए अगर 20-25 मिनट अगर देरी से प्रश्न पत्र दिया जाता है तो ये एक बड़ा चीज़ है और किसी का साल खराब हो सकता है क्योंकि टाइम होता है। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी को अपने इस अधूरे कदम को पूरा करने के लिए एक जांच आयोग बैठानी चाहिए जल्द से जल्द और जांचना चाहिए, देखना चाहिए कि बिहार में किन किन सेंटरों पे देर से प्रश्न पत्र गया है। जब एक सेंटर पे आप अगर दोबारा परीक्षा ले सकते हैं तो 20 सेंटर में अगर आपको और करना पड़े तो बिल्कुल करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी परीक्षा को कैंसिल करें आप, क्योंकि उसमें बहुत सारे मेधावी छात्र, बहुत सारे छात्र जो मेहनत किए होंगे 1 साल, उसके बाद उन्होंने परीक्षा अपना दिया है, तो उनका भी ख्याल रखना है हमें। लेकिन उनको नहीं भूलना है जिन्होंने 1 साल मेहनत किया और जिनका साल अभी बर्बाद हो सकता है इस कुव्यवस्था से। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल पे। मैं आपका दोस्त रत्नेश। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा जिसको लेकर के विवाद पिछले 13 तारीख से ज़बरदस्त उठ रहा है कि भाई 13 तारीख को पटना के बापू परीक्षा सेंटर पर जो परीक्षा का पेपर था वो जो वायरल हुआ, उसके बाद ये विवाद गहराता चला गया। आयोग के अध्यक्ष लगातार इस पर सफाई दे रहे हैं। अचानक से ईओयू का इसमें एंट्री होता है और वो कहती है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। चंद्रशेखर जो पटना के डीएम हैं, उनके तरफ से सीसीटीवी फुटेज जारी किए गए हैं और उसमें बताया गया है कि बाहरी कुछ असामाजिक तत्व इसमें अंदर घुस गए थे और बाकी परीक्षार्थियों को उन्होंने परेशान किया है। और अंततः आज बीपीएससी ने एक फैसला लिया है कि परीक्षा को जो बापू परीक्षा सेंटर पर आयोजित की गई थी उसे रद्द करके नए सिरे से परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन छात्र ये बात कह रहे हैं बार बार कि पूरे बीपीएससी 70वीं पीटी का जो परीक्षा है पूरे बिहार भर में, जिसे 13 तारीख को लिया गया था, रद्द करना चाहिए। ये बापू परीक्षा सेंटर का मसला नहीं है, बिहार के अलग अलग जगहों का मसला है। तो क्या वाकई में ऐसा होगा? लेकिन आज बीपीएससी के अध्यक्ष ने कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बीपीएससी के मुद्दों पर, छात्र के मुद्दों पर हमने आपको कल भी दिखाया था। जो बिहार कांग्रेस सेवा दल यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य पासवान, वो लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, छात्रों की आवाज़ बन रहे हैं। उनसे एक बार जुड़ेंगे फिर से। और सर, जिसकी मांग आप कर रहे थे, पिछले कई दिनों से आप लगातार कर रहे थे, कल हमने आपके इंटरव्यू भी चलाया, आप छात्रों की आवाज़ बन रहे, छात्र आपका समर्थन भी कर रहे हैं, आपकी जीत हुई। बापू सेंटर पर तो परीक्षा रद्द हो गया है, इसे जीत मानते हैं? इसे नहीं, इसे अधूरी चीज़ हुई है अभी। ठीक है, हम इसका स्वागत करते हैं, बीपीएससी के इस कदम का हम स्वागत करते हैं कि बापू सभागार में जो परीक्षा केंद्र थी वो कैंसिल हो गया। लेकिन पूरे बिहार से जिस तरह का रिपोर्ट्स हम लोग को मिला है, जिस तरह से छात्र हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने बताया है कि बिहार में बहुत सारे सेंटर जो हैं वहाँ पे 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट की देरी से प्रश्न पत्र उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जिस लेवल की परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक बड़ा परीक्षा होता है। इससे लोग फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स बनते हैं, एडीएम, डीएसपी, राजस्व पदाधिकारी अलग-अलग। तो इस एग्जाम के लिए अगर 20-25 मिनट अगर देरी से प्रश्न पत्र दिया जाता है तो ये एक बड़ा चीज़ है और किसी का साल खराब हो सकता है क्योंकि 20 मिनट बहुत बड़ा टाइम होता है। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी को अपने इस अधूरे कदम को पूरा करने के लिए एक जांच आयोग बैठानी चाहिए जल्द से जल्द और जांचना चाहिए, देखना चाहिए कि बिहार में किन किन सेंटरों पे देर से प्रश्न पत्र गया है। जब एक सेंटर पे आप अगर दोबारा परीक्षा ले सकते हैं तो 20 सेंटर पे क्यों नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल, ये होना चाहिए और तभी हम मानेंगे कि हमारी जीत हुई, और नहीं तो हम छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिला के छात्रों की जो मांग है वो हम मांग करते रहेंगे। लेकिन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि 300-400 बच्चों के लिए या 1000 बच्चों के लिए हम लाखों के बच्चों की भविष्य को तो बर्बाद नहीं कर सकते हैं। नहीं, इसमें भविष्य बर्बाद करने की बात क्या है? अभी जो नई तिथि आएगी परीक्षा की, तो नए तरीके से परीक्षा लिया जाएगा, नए सेट क्वेश्चन पेपर रहेंगे। तो जब 1000 बच्चे के लिए ले सकते हैं आप,
तो क्यों नहीं आप 10,000 बच्चे का ले सकते हैं? 10 सेंटर 20 सेंटर में अगर आपको और करना पड़े तो बिल्कुल करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी परीक्षा को कैंसिल करें आप, क्योंकि उसमें बहुत सारे मेधावी छात्र, बहुत सारे छात्र जो मेहनत किए होंगे 1 साल, उसके बाद उन्होंने परीक्षा अपना दिया है, तो उनका भी ख्याल रखना है हमें। लेकिन उनको नहीं भूलना है जिन्होंने 1 साल मेहनत किया और जिनका साल अभी बर्बाद हो सकता है इस कुव्यवस्था से। तो इस कुव्यवस्था को दूर करने के लिए मुझे लगता है कि बीपीएससी को एक जांच आयोग बैठाना चाहिए और जांच करके जल्द से जल्द और भी सेंटर जो है उनको कैंसिल करना चाहिए। ईओयू की भी एंट्री हुई है इसमें। आज सवेरे ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि इस तरह की कोई घटना ही नहीं हुई। कल देर रात्रि सीसीटीवी फुटेज भी जारी कर दिए गए पटना डीएम की तरफ से। कहा गया कि असामाजिक तत्व जिसकी चर्चा अध्यक्ष कर रहे थे पहले, वो घुस गए हैं। तो ये कौन इसको सेट कर रहा है कि असामाजिक तत्व थे या नहीं थे? इसका आप प्रूफ देंगे ना। आपके कहने से आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या सरकार की तरफ से सिर्फ आ गया। सरकार तो अपनी गलती को छुपाती ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। सरकार अपनी गलती को छुपाएगी भी, लेकिन हम यही कहेंगे एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते कि सरकार कंधे से कंधा मिलाए छात्रों के साथ। छात्र हमारे कल के भविष्य हैं और छात्रों के लिए एक कदम आगे बढ़ा करके इसकी जांच होनी चाहिए। अब डीएम ने कह दिया कि वहाँ असामाजिक तत्व हैं, तो आप मान लीजिएगा, आप जांच कराइए ना। हमने भी सीसीटीवी फुटेज देखा, उसमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। हमने देखा कि छात्र जो हैं वो प्रश्न पत्र लेके अपना पूरे हॉल में लोगों का प्रश्न पत्र ले रहे थे। तो हो सकता है ये वही छात्र हो जिनको दूसरे कमरे में नहीं मिला हो और देर से वो आए हों। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये हम इसमें नहीं कह रहे हैं कि छात्र ही सही है या छात्र गलत हैं। इसकी प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए। जांच हो करके जो सही चीज है उसका सोल्यूशन सही तरीके से निकलना चाहिए। क्या फिर से आप वही डिमांड आपकी रहेगी कि भाई जब तक पूरा परीक्षा रद्द नहीं हो जाता हम आवाज उठाते रहेंगे? जहां जहां सेंटर, जिस सेंटर पे ऐसा हुआ है उस सेंटर पे जरूर परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए और ये एक जांच का विषय है और मुझे लगता है कि बीपीएससी को जल्द से जल्द तुरंत इसकी जांच शुरू करनी चाहिए। चलिए देखिए, तो बीपीएससी जल्द से जल्द जांच शुरू करे और जिन सेंटरों पर छात्र लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, आप सभी छात्रों के मैसेज लगातार हम पढ़ रहे हैं। कमेंट के माध्यम से देख रहे हैं कि आप अलग-अलग जगहों से मैसेज कर रहे हो और कह रहे हैं कि इस जगह पर आधे घंटे की देरी से या फिर कुछ गड़बड़ियाँ जो प्राप्त हुई हैं, वो लगातार आप लिख रहे हैं। तो देखते हैं बीपीएससी इस पर क्या जाँच टीम बैठाती है। क्या ये 70वीं पीटी का जो परीक्षा है बीपीएससी का पूरे तरीके से रद्द होता है या फिर पटना के बापू सेंटर, चूँकि अभी समय लिया गया है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि अगर टीम गठित होगी, गड़बड़ियाँ पाई जाएँगी तो अन्य जगहों पर भी परीक्षाएँ रद्द हो सकती हैं। लेकिन बीपीएससी से जुड़ी तमाम अपडेट लगातार आप अपने चैनल के माध्यम से देखते रहेंगे। आदित्य पासवान जी से जुड़ेंगे, छात्रों की आवाज़ बने हैं और छात्रों के हर मुद्दे को उठाएँगे, ऐसा उन्होंने संकल्प कर लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।